हम्म। उन्हें सजा जो विपक्ष दे सकता है, उस विपक्ष को बिल्कुल किसी भी किस्म की पहलकदमी, रणनीति, जिसे जिसे आप कहते हैं, थोड़ा सा मैं सख्त शब्द का इस्तेमाल करूं, ये वीर विहीन विपक्ष है। हम्म। ये कुछ नहीं, नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। और ये उनकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती भी है कि ऐसे समय में इस देश की बागडोर उनके हाथ में आई है, जब संयोग से और विभिन्न परिस्थितियों के कारण विपक्ष पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। वो कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एकता नहीं बना पाता। हम तो जानते ही हैं, पहले चुनाव में उन्हें 31% वोटों से, केवल 31% वोटों से इस देश में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। दूसरे चुनाव में केवल 38% वोटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। भारत के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र चुनावों के इतिहास में कभी भी किसी एक पार्टी को अपनी दम पर पूर्ण बहुमत इतने कम वोटों से प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस को जब भी पूर्ण बहुमत होता था, उनको 40% या उससे ज्यादा वोट मिला करते थे। तो ये स्थिति है, और ये इसीलिए पूर्ण बहुमत प्राप्त हो पाया क्योंकि उनका जो विपक्ष में जितना वोट था, वो सारा वोट बिखर गया। कुछ जगहों पर तो भाजपा के उम्मीदवार बहुत बड़े बड़े अंतरों से जीते हैं चुनाव में। तो मैं कहना ये चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को पूरा यकीन है कि विपक्ष हमारे खिलाफ एकताबद्ध नहीं हो पाएगा। दोनों चुनावों में विपक्षी एकता का जो सूचकांक है वो शून्य रहा है। इस बार भी विपक्ष को लगता, भाजपा को लगता है कि ये विपक्ष हमारे खिलाफ एकताबद्ध नहीं हो सकता। पेगासस के मुद्दे पर संसद के बाहर खड़े होकर राहुल जी के साथ सब लोग जमा हो जाएं, उसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि एक चुनावी एकता बनेगी इसकी। मतलब चुनावी एकता तब बनेगी जबकि 375 सीटों पे कम से कम भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा हो। जी। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन ये आज्ञापालक प्रोजेक्ट बनाने की जो पूरी परियोजना है, ये मुझसे आप बॉन्ड पे लिखवा के रख लीजिए, ध्वस्त हो जाएगी। फिर भाजपा को चुनाव जीतने के लिए 55% वोटों की जरूरत पड़ेगी, 45 से 50% वोटों की जरूरत पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए। फिर 31% और 38% वोटों में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता। और ये जो इलेक्टोरल मैकेनिक्स है, इसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा पेश किया। और ये जो आज्ञापालक बनाने का प्रोजेक्ट है, ये मैं पहले समझता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो केवल अल्पसंख्यक विरोध पे ही सारा पानी उसको वहां से मिलता है, वहीं पलता है। तो वो तो पलता ही है, अपूर्वा रंजी की बात बिल्कुल सही है। मैं ये कहता हूं कि वो दरअसल किसी भी किस्म के, किसी भी जो हाथ से जिस चीज को हम लोग संघर्ष, प्रतिरोध, क्षोभ, इन सब की राजनीति कहते हैं, वो विचारधारात्मक रूप से इनके खिलाफ है। पिछले 7 साल में आरएसएस के जितने भी बड़े पदाधिकारी हुए हैं, उन्होंने कुछ संस्थाओं में जो व्याख्यान दिए हैं, जो व्याख्यान प्रकाशित भी हो चुके हैं, आप उनको देखिए। हर जगह कह रहे हैं सहयोग, मैत्री, इन सब के आधार पर हमें अपने समाज का निर्माण करना है। यही भारतीय समाज की परंपरा है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तथाकथित विचारक जो टीवी में विचारक के रूप में आते हैं, वो मुझसे जब बीच में चाय पानी का वक्त हुआ, तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस की कुछ उनके सामने तारीफ कर दी। तो ये 3-4 साल पुरानी बात है। तो बोले नहीं, हम लोग इस अखबार को पसंद नहीं करते। तो हमने कहा, आप इस अखबार को क्यों पसंद नहीं करते भाई? आप तो एक जमाने में इंडियन एक्सप्रेस की वजह से ही आप लोगों की राजनीति को काफी लाभ हुआ है। तो देखिए, वो सब ठीक है, लाभ हुआ है, लेकिन ये अखबार जो है दरअसल विरोध पैदा करता है। ये अखबार जो है उन तत्वों को और उन गुंजाइशों को खोलता है, मतलब जो विरोध पैदा करता है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों को चलाने वाले जो बुद्धिजीवी और उनके जो मुखिया हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए, वो सब आपको कहेंगे कि ये जो अंबेडकरवादी भाषा है, जो समाजवादी भाषा है, जो वामपंथी भाषा है, इस भाषा में संघर्ष, टकराव और द्वंद्वात्मकता मुखर है इसके अंदर। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी राजनीतिक संस्कृति इसके उलट होनी चाहिए। अभी विज्ञान भवन में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने जो भाषण दिए थे, उन भाषणों को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है। उन भाषणों में वो साफ तौर पर कहते हैं कि जिस दिन इस देश की जनता ही इस प्रकार की बातों से अलग हो जाएगी, तब हमें उनके खिलाफ पुलिस और कानून का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति कानून को चुनौती देता है, उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। आप ध्यान कीजिए, ये वो लोग हैं जो कि 10 वर्ष तक मुतवातिर राम जन्मभूमि आंदोलन जैसा जघन्य, हिंसक, संविधान विरोधी, किसी भी कानून को ना मानने वाला, किसी भी मर्यादा को ना मानने वाला ऐसा आंदोलन ये लोग देश में चला चुके हैं।
उस आंदोलन से मिलने वाले राजनीतिक लाभों के कारण ही आज इस देश के अंदर सत्ता में बैठे हुए हैं। वो लोग आज छत पर खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं कि कानून के आधार पर बनने वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये सीधे सीधे बताता है कि इनका प्रोजेक्ट आज्ञापालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।